पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा गांधी जी के द्वारा 2 आंदोलन किए गए और दोनों ही आंदोलनों को कुछ समय के बाद गांधी जी ने वापस ले लिया। दूसरा आंदोलन जो असहयोग आंदोलन था, फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, परंतु बहुत सारे भारतीयों ने कहा कि अगर हमें ब्रिटिश सरकार का विरोध करना है तो प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना होगा। इसके लिए CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में ये लोग हिस्सा लेना चाहते थे। प्रांत का मतलब जो भारत के राज्य थे, उन राज्यों में जो चुनाव होने वाले थे उस चुनाव में ये लोग भाग लेना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू को आप जानते हैं, मोतीलाल नेहरू के पुत्र हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी आप लोग जानते हैं। इन लोगों ने इनका विरोध किया। किसका? ये जो स्वराज पार्टी बनी हुई थी, इस स्वराज पार्टी का इन लोगों ने विरोध किया। और क्योंकि वे आंदोलन के मदद से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन के तहत ये लोग चाहते थे कि हमको स्वतंत्रता मिले। पहला कारक जो था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 ईस्वी कृषि उत्पादन की कीमतें गिरने लगी थीं और 1930 ईस्वी के बाद पूरी तरह से ये धराशायी हो गई थी। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि सरकार ने कर में कोई कमी नहीं की थी। कर बढ़ा हुआ था, लोगों का अनाज बिक नहीं रहा था, जिससे गरीब जनता जो थी वो परेशान थी। दूसरा कारण जो कहा गया उसमें था साइमन कमीशन का भारत आना। ब्रिटेन में जो नई सरकार बनी हुई थी उसने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए और उसके बारे में सुझाव देने के लिए भारत उनको भेजा गया। 1928 में जब साइमन कमीशन, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। यह कमीशन स्वराज की ओर संकेत भी नहीं कर रही थी और भारतीयों का लक्ष्य स्वराज था। इसीलिए भारतीयों ने इस साइमन कमीशन का विरोध किया। मतलब जो आयोग गठित किया गया उसमें साइमन जो थे उनको प्रमुख बनाया गया था, उनके नाम से वो कमीशन बना हुआ था और उस कमीशन में किसी भारतीय को नहीं रखा गया। भारतीय इसीलिए उसका विरोध कर रहे थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीय इसके विरोध में नारे लगाने लगे, साइमन कमीशन वापस जाओ, ऐसा लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया। लाहौर में इस कमीशन का विरोध कर रहे भारतीयों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का फैसला किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको बताया जाएगा। ये गांधी जी का तीसरा आंदोलन था। जैसा कि पीछे आपको बताया गया था, दोनों आंदोलन गांधी ने जब वापस लिया था तो उन्होंने कहा था कि अब हम जब आंदोलन चलाएंगे तो लोगों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, उन क्षेत्रों के बारे में बताएंगे जिनमें ये आंदोलन किए जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने तथा सहयोग न करने का आह्वान दिया जाने लगा। मतलब सरकार का सहयोग ना किया जाए। अवज्ञा का मतलब होता है उनकी आज्ञा का पालन ना करना। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के पहले लॉर्ड इरविन, जो उस समय सरकार के वायसराय थे, के सामने उन्होंने 11 मांगे रखी
उनमें से कुछ मांगे थी नमक कर खत्म करना और राजस्व कर को कम करना। पहला था नमक कर खत्म करना। अब हम लोग देखेंगे नमक कर जो था, नमक एक ऐसी चीज़ थी जिसको पूरी भारतीय जनता, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग उसका उपयोग करते थे। और जो उस समय कर बढ़ा हुआ था उस कर को खत्म करने की मांग की जाने लगी। लेकिन इरविन ने इन मांगों को अनावश्यक बताया और पूरी करने से उन्होंने इनकार कर दिया। गांधी जी ने एक पत्र और लिखा। उन्होंने उसमें लिखा कि अगर 11 मार्च 1930 तक उनकी मांगें पूरी नहीं की तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। इरविन झुकने को तैयार नहीं था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस बार गांधी जी ने पहले देश को एकता में बांधना प्रारंभ किया। इसके लिए उन्होंने नमक चुना, क्योंकि नमक सभी प्रयोग करते थे, चाहे वह गरीब हो या अमीर, और दोनों ही इसके लिए कर अदा करते थे। नमक एक ऐसी चीज़ थी जिस पे सरकार कर लगाए हुई थी, कर लेती थी। सरकारी कानून के तहत कोई भी प्राइवेट कंपनी नमक नहीं बना सकती थी, मतलब प्राइवेट कंपनियां जो थीं वो नमक नहीं बना सकती थी। इसके ऊपर पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण था। गांधी जी ने सबसे पहले इसी कानून को तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने दांडी यात्रा प्रारंभ कर दी। गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलेंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यात्रा गांधी जी के साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर की दूरी पर दांडी नामक स्थान पर था, जो गुजरात कस्बे से होकर जाकर ख़त्म होती थी। अब रास्ते में ये दूरी बहुत ज़्यादा थी, तो गांधी जी जहाँ भी रुकते थे वहाँ लोगों को अपने आंदोलन के बारे में बताते थे। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया, रास्ते में उन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया, क्योंकि इस बार वे चाहते थे कि उनका यह आंदोलन ज़्यादा शक्तिशाली हो, और यही होने लगा। धीरे धीरे आंदोलन बहुत शक्तिशाली होने लगा। उस साल नमक को बहुत अधिक मात्रा में अवैध तरीके से बनाया गया। मतलब अब ये प्राइवेट एजेंसियां जो थीं उन लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया गांधी जी के आंदोलन के बाद। धीरे धीरे सभी लोग नमक पर कर देना बंद कर दिए। यह आंदोलन धीरे धीरे और शक्तिशाली हो गया और अंग्रेज़ों ने इससे जुड़े सभी लोगों को जेल में डालना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज़ सरकार चिंतित हो गई और जितने भी लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए थे उनको उन्होंने पकड़ पकड़ के जेल में बंद करना शुरू कर दिया। उनका प्रयास ये था कि जिससे इस आंदोलन को रोका जा सके। अप्रैल 1930 में गांधी जी के समर्थित साथी, मतलब इनके समर्पित साथी, जो सबसे विश्वसनीय साथी थे, वो अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार कर लिया गया। तो भीड़ जो थी वो गुस्से में हो गई और उसने सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियां और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर भीड़ जो है वो उतर आई। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों, अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकी, नगर पालिका के भवन, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमला शुरू कर दिया गया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमला किए गए, औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। जैसे हमने देखा वहाँ पे असहयोग आंदोलन और जो एक आंदोलन किया गया था, उस आंदोलन को जिस तरीके से गांधी जी ने वापस लिया था, यहाँ पर एक बार फिर गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिया। इसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। गांधी जी यह सब रोकना चाहते थे। क्या ये जो भीड़ के ऊपर, शांतिपूर्ण जुलूस के ऊपर जो दमनकारी नीति अपनाई जा रही थी उसका वो विरोध कर रहे थे, उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे, या जनता जो सीधे सीधे पुलिस चौकी, नगर पालिका, अदालत भवन, इन सब पे हमला कर रही थी, उनको वो रोकना चाह रहे थे। और इसके लिए उन्होंने
जी ने इरविन के साथ एक समझौता किया और जेल में बंद लोगों को वो रिहा कराना चाहते थे और सभी नेताओं को रिहा करवाना चाहते थे। गांधी जी यह भी चाहते थे कि एक सभा अंग्रेज कांग्रेस पार्टी और गांधी जी के बीच हो ताकि सभी मिलकर कुछ नए तरीके से बात करें। मतलब यहाँ पे वो ये चाहते थे कि अंग्रेज जो सरकार है उनसे उनकी बात हो और इसमें कांग्रेस पार्टी जो हो वो भी भाग ले, आम जनता भी उसमें भाग ले। इस समझौते के बाद लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन गठित किया गया जिसमें भारत से गांधी जी और सरोजिनी नायडू गईं, लेकिन भारत के पक्ष में कोई सफल निर्णय नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि उस समय साइमन कमीशन का गठन हो गया था और उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था जो भारतीयों के दुख दर्द को समझ सके। और वे निराश होकर गांधी जी और सरोजिनी नायडू दोनों लोग वापस लौट आए और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का आग्रह किया गया। उसी समय कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और 1934 तक आंदोलन धीमा पड़ चुका था और इस बार लोगों ने उनका उतना सहयोग नहीं दिया। मतलब जो दोबारा आंदोलन किया गया तो उसमें गांधी जी को जो पहले समर्थन मिला हुआ था उतना समर्थन गांधी जी को नहीं मिला।